अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जो आज हमारा सेक्शन होगा वो होगा बेसिकली ऑन फिजिक्स का जो सेक्शन है वो उसके ऊपर होगा प्रेशर, जो हमारे फिजिक्स की दुनिया में एक मेन रोल प्ले करता है। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। तो हम अपनी जो है जो टॉपिक है उसके और बढ़ते हैं कि प्रेशर क्या है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रेशर असल में उसका जो मतलब है वो क्या है। यह है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो F इक्वल टू एम ए। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी जो है मेस के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सलेशन पैदा होगी। अगर ये जो एक्सलेशन है वो फुली डिपेंड ऑन मेस बॉडी। अगर किसी की जो है किसी का मेस ज़्यादा होगा उसमें एक्सलेशन कम पैदा होगी। अगर किसी बॉडी में मेस कम होगा तो उसमें एक्सलेशन ज़्यादा पैदा होगी। तो इसी प्रोसेस को समझते हुए आप ये प्रेशर समझेंगे। प्रेशर है उसके भी जो दो रिक्वायरमेंट्स है, एक है एरिया और दूसरा है फोर्स। वो कैसे? देखिए, जब हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे, अगर उसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होगा तो उसमें प्रेशर बहुत कम पैदा होगा, बहुत कम। और अब अगर किसी जो ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया छोटा होगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा पैदा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे एक लेडी है जिसके पास हाई सैंडल्स हैं, वो अगर स्मूथ सरफेस पे चल रही है, और दूसरी तरफ दूसरी लेडी है जो जिसके पास एक स्मूथ जो फ्लैट है, जो आम सैंडल्स होते हैं वो है उसके पास। दोनों ही तरफ जब जो हाइल्स वाली जो लेडी है वो सरफेस के स्मूथ सरफेस के ऊपर जा रही है तो उसके हाई हील से वो जो स्मूथ सरफेस के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा है। कि अगर जो फ्लैट शूज़ है उसके बनस्पत है उसके मुकाबले में जो हमारा लेडी की जो हाई हील्स है उसकी जो निब है वो बहुत छोटी है, इसी वजह से उसका जो प्रेशर है ज़्यादा, क्योंकि उसके जो एरिया है वो बहुत ही कम है। और दूसरी तरफ जो हमारा फ्लैट शूज है जिस लेडी के पास, उसका जो फ्लैट मीन्स जो बहुत ही सीधा, उसका जो एरिया है वो बड़ा होगा। इसी तरह से वो जो स्मूथ सरफेस के अंदर नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका जो शूज़ का जो सरफेस एरिया था वो बड़ा था, उसमें इतना प्रेशर पैदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ जाते हैं तो ये भी ईजी होगा। अगर आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर ये आप समझ गए तो ये भी ईजी है। जैसे कि जो है अब एरिया और फोर्स हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कि जो P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये है हमारे इक्वेशन की। जैसे कैसे हुआ है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसकी एरिया पर फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मिसाल जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको फोर्स लगाते हैं, उसकी एरिया बड़ी है तो उसमें प्रेशर कम पैदा होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की एरिया कम होगी तो उसमें प्रेशर ज़्यादा पैदा होगा। तो ऐसे समझें। अगर और फिर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था वो हम समझ गए हैं। क्योंकि डेफिनेशन क्या होगी, इफ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। ये देखिए, ये हमारी डेफिनेशन बन गई कि जो प्रेशर की डेफिनेशन ये होगी कि इफ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। अगर हम किसी भी जो है ऑब्जेक्ट की उसकी एरिया पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें प्रेशर पैदा होगा। कि अब इसको जो है ए फॉर एरिया होगा और जो एफ फॉर है फोर्स। बाकी ये जो पूरा हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया। बाकी इसकी जो मेन पॉइंट है वो लास्ट में रहती है कि जो इसका इंटरनेशनल सिस्टम है, जो ऐसा यूनिट है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें जो है प्रेशर का यूनिट कौन सा है। देखिए, जो हमारा इंटरनेशनल ऐसा सिस्टम है उसमें जो प्रेशर का यूनिट है वो है पास्कल, ठीक है। इसका यूनिट है वो होगा पास्कल। अगर ऐसे करेंगे कि जब हम एक जो है एक न्यूटन को अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक प्रेशर मीन्स 1 पास्कल प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे हो गया कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है।
तो जो हमारे ऐसा यूनिट में जो पास्कल यूनिट है वो है, जो हमारे ऐसा यूनिट में जो प्रेशर का यूनिट है वो है पास्कल। तो ये जो आज हमारा पूरा टॉपिक था प्रेशर के ऊपर, यही पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली प्रेशर है। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा जो सेक्शन हो गया वो भी विकसित का होगा।